मैं उनके दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो, निज चरणन में वास। करुणा के अवतार पतित पावन परमाराध्य सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंच पर विराजमान सभी गुरुजनों को भी मेरा नमन है। उपस्थित सत्संग प्रेमी माताओं एवं बहनों, आवाज़ों में थके हम लोग बहुत ही देर से सभी महापुरुषों के द्वारा प्रवचन को श्रवण किया है। उसके बाद यहाँ के ग्रामीणों के द्वारा माल्यार्पण अभिनंदन पत्र समर्पित हुआ। अब फिर माइक मेरे सामने उपस्थित हुआ है। यहाँ तो कई वर्षों से सत्संग हो रहा है, हम लोग देख ही रहे हैं। और इस क्षेत्र में तो मैं बराबर आते रहता हूं। ऐसे तो मुझे याद है कि जहां भी आता हूं इस क्षेत्र में, जब भी आया हूं, आप लोगों का भरपूर मुझे प्रेम मिलता आया है। और सत्संग में सबसे बड़ी चीज है सुनने की। हम सबसे यही निवेदन करेंगे कि कृपया आप लोग शांति बना के रखिए और थोड़ा देर मुंह को बंद रखिए, माताओं से खास करके बिल्कुल मुंह को बंद रखिए। देखिए, उसके बाद तो घर में 1 घंटा के बाद तो जाएंगे तो फिर या तो अटपट क्या क्या बोलते ही रहेंगे, सुनते ही रहेंगे। यहाँ कम से कम 1 घंटा गुरु के शब्द को तो सुनिए। जीवन तो इसी में बर्बाद हो गए। यही सब दुनियादारी करते करते हमको भी लगता है कि हम भी बूढ़े पाप की ओर बढ़ रहे हैं। अब लगता है कभी कभी मैं भी थक जाता हूँ। और कभी कभी आज मैं स्वामी शिवनाथ बाबा से कह रहा था, बाबा लगता है अब हम भी प्रचार नहीं कर पाएंगे। हमारे शरणागत बाबा का नहीं बाबा अभी आप बूढ़े नहीं हुए। नहीं, हमको लगता है कि हम बुढ़ापा आ गया हमको। फिर भी ठिकाना क्या है कि बूढ़ा होंगे ही। हमारे क्षेत्र में देखिए कितने महात्मा थे। आज लगता है कि मंच को सुना सुना। 1 साल पहले जो महात्मा थे आज हैं नहीं, अपने ही क्षेत्र के थे। हमारे ठाकुर बाबा थे, परशुराम बाबा थे, राम जी बाबा थे, नवाचन बाबा थे। देखिए सब 1 साल में टिकट कट गए। हम लोग यहाँ लगता है कि टिकट कटेगा ही नहीं। कब किसका टिकट का होता कहिए कि अभी जो कह रहे थे नौजवान के रूप में हमारे प्रसादू बाबू इस क्षेत्र के, इसका टिकट अभी लगता नहीं कटने वाला है। अभी भी इसमें दम है। इस बूढ़े बाबा को हम देखते हैं तो लगता है कि पुराना गाय का शुद्ध दूध पिए हुए हैं। तो ये सत्संग में सुनिए। अभी हम लोग सुंदर कांड का पाठ सुने। देखिए, रामायण में
सुंदर कांड का बड़ा महत्व है। बचपन में मैं जब संत मत में दीक्षा नहीं लिया था, पढ़ता लिखता था, तो उस समय मैं भी सुंदर कांड का भी पाठ करता था और दुर्गा का भी उपासना करता था। सप्तशती दुर्गा हमको लगभग बहुत कुछ याद था, बहुत श्लोक। 10 दिन तक मैं अपने से पूरे संस्कृत को मैं पढ़ता था। 10 दिन उपवास रह करके, आरवा खा करके मैं दुर्गा की उपासना भी करता था पहले। तो सुंदर कांड का पाठ भी मैं करता था। तो आज सुंदर कांड के पाठ में हम लोगों ने क्या सुना है, ध्यान से देखिए। एक चीज और ध्यान दीजिए, 7 कांड में ये सुंदर कांड 5वां कांड है। छठा कांड कौन सा है? लंका कांड। और 7वां कांड उत्तर कांड। अगर सुंदर कांड जिनके जीवन में नहीं है तो उसके जीवन में लंका कांड निश्चित घुस जाएगा। मतलब जिसका जीवन सुंदर नहीं और उसके अंदर में घमासान, बेचैनी, तबाही, ये सब होगा आपके जीवन में। लेकिन मैं जब रामायण को पढ़ता हूं तो कभी कभी लगता है कि भगवान राम रावण पर विजय तो प्राप्त किए हैं। अभी क्या हुआ, विभीषण आए हैं भगवान के पास और भगवान राम ने विभीषण से कुशल पूछा है। अब कुशल तो हम लोग भी एक दूसरे को पूछते रहते हैं, कहिए कैसे कुशल है। कोई कहते हैं कि हम कुशल से नहीं है, कहते नहीं ठीक है, कुशल ठीक है। हमारे पूज्य बाबा बराबर कहते थे, कुशल कुशल ते पूछते जग में रहा न कोई, जरा मुवी ना भय हुआ, कुशल कहाँ थे। कहने के लिए कि हम कुशल है नहीं। आज भगवान राम विभीषण से पूछ रहा, विभीषण कहाँ आए हैं? भगवान राम के पास। लेकिन कभी कभी लगता है कि विभीषण भगवान के पास तो आए हैं, देखिए, लेकिन रावण ने कहा था विभीषण को देख के, विभीषण तुम भले सत्य के पक्ष में चले गए हो, लेकिन याद रखना दुनिया तुझे कुलद्रोही के नाम से जानेगा। आज भी विभीषण को लोग सम्मान की दृष्टि से क्यों नहीं देखते? कहते हैं कि रावण और भगवान राम की जो लड़ाई हुई, कारण क्या है रावण का हारने का? रावण से पूछा कि आप तो कम बलशाली नहीं थे, आप भी तो साधारण बलवान त्रिलोक विजेता थे, आप फिर साधारण भगवान राम से आप हार गए। आपके नजर में तो साधारण ही बालक था, आप तो कहते तपस्वी हैं, साधारण बालक है, राजकुमार है, फिर भी अब हार कैसे गए? रावण ने कहा हारने के बहुत कारण में एक कारण सबसे बड़ा यह है कि मैं और राम दोनों युद्ध किया, मैं इसलिए हार गया, रावण इसलिए जीत गया कि राम के साथ उसका भाई था और मेरे साथ मेरा भाई छोड़ के चला गया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। कहा जाता है घर का भेदिया लंका, आज भी कहा जाता है। देखिए भाई का प्रेम कैसा होना चाहिए, भगवान राम के भाईचारा कैसी थी। भरत जी क्या कह रहे हैं, चित्रकूट में आए राज सिंहासन लेकर के अयोध्या से गाड़ी पर लाद करके, रथ पर लाद करके, कि आज भगवान का राज्याभिषेक मैं चित्रकूट में ही कर दूंगा। और दोनों भाई लड़ रहे हैं, नहीं यह राज्य, भरत जी कहते भैया यह राज्य तुम्हारा है, और भगवान राम क्या कहते हैं, नहीं भरत यह अयोध्या का राज तुम्हारा है। ऐसा भाई होगा आजकल?
नहीं होगा। आज तो भाई का को भी भाई का हड़प लेता है, भाई का धर भाई हड़प लेता है। लेकिन यहां क्या कह रहे, देखिए यहां कह रहे भगवान राम कहते हैं भरत यह राज्य तुम्हारा है, मेरा नहीं, पिता ने तुमको दिया है। लेकिन भरत भाई कहते नहीं भैया, इसमें आपका अधिकार है, यह राज्य तुम्हारा है। इसने किसी ने बड़ा अच्छा कहा, राज तिलक को गेंद बनाकर खेलन लगे खिलाड़ी, एक तरफ राम और एक तरफ भरत, दोनों ने ठोकर मारी। कोई राजगद्दी पर 14 वर्ष नहीं बैठे, भरत जी भी राजगद्दी पर नहीं बैठे, अब भगवान राम तो वनवास में ही थे। और भाईचारा कैसा था, भगवान राम जब तक वनवास काल में रहे, भरत जी क्या खाते थे जानते हैं? कहा जाता है कि भरत जी जब भगवान राम आए लंका से मां सीता को लेकर के, 14 वर्षों के शासन काल में उन्होंने जो राज्य चलाया, एक सैनिक के रूप में, एक सेवक के रूप में, कभी अपने को राजा नहीं माना भरत ने। और कहा जाता है कि वो खाते क्या थे, गौ माता को जौ खिलाया जाता था। अब गौ माता जौ कितना खाएंगे, गौ माता को जौ खिलाया जाता था, एक ही टाइम खाते थे एक समय भरत जी। तो गौ माता को जौ खिलाया जाता था, और गौ माता जो गोबर देती थी, उसी गोबर में से जौ को चून करके अब तब उसी का हुआ दलिया बना के खाते थे। जब यह बात अयोध्या के सभी प्रजाओं को पता चला कि हमारे भरत जब ऐसा खाते हैं तो हम लोग भी क्यों नहीं ऐसा करें। कहा जाता है कि एक समय जब भरत जी खाने लगे तो सभी अयोध्यावासी भी एक समय ही खाते थे और थोड़ा थोड़ा खाते थे। जहां 3 समय खाता था और वहां एक समय भोजन होने लगा तो खजाना बढ़ेगा कि घटेगा? स्वाभाविक है बढ़ेगा। और कहा जाता है कि भरत जी जब भगवान राम को राज सौंप रहे थे तो जितना कोस छोड़ के भगवान राम गए थे, दशरथ राजा दशरथ से छोड़े थे, उससे 14 गुना ज्यादा खजाना बढ़ा करके भगवान राम के हाथों में भरत जी ने शासन दिया था। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और ऐसे भाई का प्रेम देखिए, भगवान राम बाहर में जंगल में सो रहे थे, उन्होंने नंदी ग्राम में कुटिया बना के रहा। और कहा जाता है कि जब मेरा स्वामी धरती पर सोएगा तो सेवक धरती से नीचे रहना चाहिए, तो गड्ढा कोड़ के नीचे सोते थे। स्वामी सेवक को नीचे, ऊपर नीचे का सेवक नीचे, स्वामी ऊपर होना चाहिए। ऐसा भाव था दोनों भाई में। और इसीलिए कहा जाता है जब राम और भरत जैसा भाई हो तो वहां तो रामायण जैसा ग्रंथ की रचना होती है, और जहां युधिष्ठिर और दुर्योधन जैसा भाई हो वही तो महाभारत ही होता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज घर घर महाभारत क्यों हो रहा है? इसलिए वही लड़ाई हम आपके घर में भी है कि यह गद्दी मेरी तो यह गद्दी मेरी। दुर्योधन कहता यह राज्य मेरा है और युधिष्ठिर कहता यह राज्य मेरा है। जहां मेरा मेरा होगा वहां महाभारत होगा, और जहां तेरा तेरा होगा वहां तो रामचरितमानस की रचना होगी, रामायण की रचना होगी। यही रामायण महाभारत में तो अंतर है। लेकिन ऐसे रामायण में सुंदर कांड में जो पाठ आप लोग सुन रहे थे, इस कांड में देखिएगा क्या हुआ है। हर कांड में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, ऐसे वाल्मीकि मुनि ने लंका कांड का नाम युद्ध कांड रखा है, लेकिन गोस्वामी जी ने युद्ध कांड को बदल करके लंका कांड रखे। बाल कांड, अयोध्या कांड, किष्किंधा कांड, अरण्य कांड, ये सब है। और फिर सुंदर कांड, फिर लंका कांड और उत्तर कांड।
सब कांड को पढ़ करके देखिए, सब में गोस्वामी जी ने नाम के अनुसार घटना घटित है उसमें। अयोध्या कांड में अयोध्या द्वारा जो अयोध्या में जो जो घटना घटी वो आपको मिलेगा। किष्किंधा कांड में किष्किंधा में क्या क्या घटना घटी वह मिलेगा। अरण्य कांड में जंगल में क्या क्या घटना घटी वह मिलेगा आपको। लंका कांड में जो जो घटना घटी वह आपको मिलेगा। लेकिन सुंदर कांड में वैसा नहीं देखने को मिलता है। सुंदर कांड में देखिएगा कि हनुमान जी गए हैं इसी कांड में। अभी आगे का पाठ आप लोग सुन रहे थे, मैंने विराम लगा दिया कि पाठ लंबा हो जाएगा। कि हनुमान जी लंका गए हैं और वहां जाके क्या किए हैं। हनुमान जी लंका गए हैं, अशुभ वाटिका को उजाड़ा है, लंका को जलाया है, अक्षय कुमार को मारा है। अब बताइए, जिस कांड में इसका वर्णन हो उसको मारो, उसको काटो, उसको जलाओ, उसको उखाड़ के फेंको, वो उसका नाम सुंदर कांड होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। इसका नाम, इसका मतलब है तुलसीदास जी महाराज ने गहराई से नहीं सुना, सोचा होगा सुंदर कांड नाम क्यों रख दिया भाई। इसमें तो एक भी सुंदर घटना नहीं सुनने को मिलता। इसमें तो मारा पीटा जलाया सब कुछ इसी कांड में वर्णन। फिर इसका नाम सुंदर क्यों है? कारण एक ही है। क्या कारण है? कि इसी कांड में आप देखिएगा, सुंदर कांड में सबसे बड़ी, देखिए घटना तो सब घटी है इसी कांड में, लेकिन सबसे बड़ी घटना क्या घटी इसमें? इसी कांड में चर्चा आती है कि हमारे हनुमान, पवन सुत हनुमान जी सीता मैया को खोजने के लिए, पाने के लिए, पता लगाने के लिए लंका पार करके गए हैं। लेकिन ऐसे नहीं पहुंच गए, ऐसे लंका को नहीं जलाया। हनुमान जी ने जब भगवान राम का आदेश पा करके सभी के साथ जब निकले मां सीता की खोज करने के लिए, तो सब कोई जब समुद्र के किनारे आए तो कोई कहता था कि हम तो आधे दूर तक जाएंगे, कोई कहता था चला तो जाऊंगा, लौट करके आ नहीं पाऊंगा। लेकिन सुग्रीव जी ने कहा हनुमान से, हनुमान तुम चुपचाप बैठा है, बचपन में एक छलांग लगाया था तो सूरज को ही निगल गया था। क्योंकि इसको श्राप था कि तुम अपने बल को भूल जाओगे। जब तक तुमको कोई याद नहीं दिलाएगा तब तक तुमको अपना बल का सुधि नहीं। तब सुग्रीव ने उसको याद दिलाया और तब उनको जोश में आया, छलांग लगा करके कहा, हम देखिए क्या कहा, मैं जाऊंगा, समुद्र को भी लांग के जाऊंगा और सीता माता का पता लगा करके लौट करके भी आ जाऊंगा, यह मेरा विश्वास है। लेकिन यह विश्वास कैसे हुआ? ये काम सिद्ध भी किया। देखिए, कोई काम करने के पहले आपको हिम्मत होना चाहिए, साहस होना चाहिए। अब कोई काम करने चले, आप पहले भी माथा झकरे, सत्संग होगा कैसे होगा, इतना खर्चा होगा, कैसे भंडारा होगा, कैसे पंडाल हो, भंडारे बंद कर देते हैं। अब कुछ से कुछ पहले हिम्मत हार दिए, कहां से काम चलेगा? यहां पहले हिम्मत कर दी। और इसलिए कहा जाता है हिम्मते मर्दा तो मदते खुदा, ऐसा बोलते हैं नहीं? जो जही पंथ चले मन लाई, तो हरि काहे न होई सहाय। अरे हम गुरु महाराज का काम करेंगे, गुरु महाराज पूरा नहीं करेंगे? पूरा नहीं करेंगे, कैसे पूरा हो रहा है? आज तो दिन भर भंडारा चलते रहा, भी होता है ये है बना हुआ खाने के लिए। हमने कहा बंद कीजिए, सत्संग में बाधा होगी, बचा है तो बाद में खिलाइएगा। तो कैसे हो गया? पूरा मन की तो चंदा मांगने नहीं गए थे यहाँ के लोग। कैसे भंडारा दिन भर चल। मैं भी खाया जाकर सब्जी, बड़ा स्वादिष्ट भी बना था, क्योंकि पूज्य बाबा के पास में रहता था। तो जब मास ध्यान होता था मरियादपुर में, तो वहां पर सैकड़ों 200-300 साधक आते थे। तो बाबा के लिए हम लोग तो भोजन अलग से बनाते थे।
लेकिन जब भोजन परोसते थे बाबा का थाली में अलग ले आके बाबा का भोजन जो बनता था वो अलग दे देते थे। लेकिन अब बाबा जब खाने बैठते थे तो जो जनरल सब्जी बनता था तो बाबा को दे इधर, ऐसे बोला इधर बाल्टी लेके यहाँ डालो, अपने से मांग लेते थे जनरल सब्जी। तो बाबा कहते थे कि हम इसलिए खाते हैं कि ताकि हमको भी पता चले कि हमारे थाली का भोजन तो बढ़िया, लेकिन हमारे साधक खा रहे हैं वो